नमस्कार दोस्तों, बासनीवाल मैथ अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ग्राम विकास अधिकारी 2022 की जो अभी एग्जाम हुई थी, कल जो संपन्न हुई है, उसकी कट ऑफ को लेकर कि उसकी जो कट ऑफ है वो क्या जा सकती है। तो देखो, RSSM की जो प्री की एग्जाम थी उसमें लगभग 1,75,000 के समथिंग विद्यार्थियों को इस एग्जाम के लिए उत्तीर्ण किया था। उसमें से लगभग 92-93% जो प्रेजेंट थे वो देखी जा सकती है कि लगभग 92.5 या 93% के समथिंग तो इसकी जो प्रेजेंट थी वो कल के एग्जाम में रही। नेगेटिव मार्किंग जो थी वो एग्जाम में 1/3 थी। पेपर के लेवल की बात करें तो पेपर में हार्ड तो कुछ था ही नहीं। पेपर में जो लगभग था कि जो 60% क्वेश्चन थे वो लगभग इजी थे, बाकी 40% क्वेश्चन मॉडरेट के हिसाब से थे। यानी ये कहा जा सकता है कि जो पेपर था वो इजी और मॉडरेट प्रकार का था। ज़्यादातर क्वेश्चंस में मॉडरेट थे, पर इजी प्रकार के क्वेश्चंस भी लगभग 60% के समथिंग। हिंदी के पेपर में लगभग 60% क्वेश्चन इजी थे। मैथ में भी लगभग 60% इजी थे, बाकी मॉडरेट में थे। इसी प्रकार से जीके के अंदर भी लगभग 60% क्वेश्चन इजी थे, बाकी मॉडरेट में। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि पेपर का जो लेवल था वो इजी और मॉडरेट के अंदर था। इसके बारे में यदि बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ क्या रह सकती है यदि देखें अपन, तो जो 160 क्वेश्चन यहाँ पर जो आए थे पेपर में, तो 160 क्वेश्चन के अंदर देखें तो लगभग विद्यार्थी जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं। ज़्यादातर मैक्सिमम विद्यार्थी जो 140 तक पहुँच पाते हैं। 140 में से भी अपन जानते हैं कि लगभग 20 एक क्वेश्चन के समथिंग क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, रॉन्ग हो जाते हैं, यानी गलत हो जाते हैं। इसके बाद में लगभग जो विद्यार्थियों की क्वेश्चन आके बचते हैं वो फिर 110 से 115 के बीच में आके बचते हैं। तो जो कट ऑफ है उसका रेशो क्या रह सकता है। यदि जनरल कैटेगरी में बात करें कि जनरल कैटेगरी की कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो जनरल में जिन विद्यार्थियों के लगभग 110 या 112 के समथिंग क्वेश्चन सही हैं, इससे प्लस नहीं जा सकता है। कम होने के तो कोई भी चांसेस नहीं है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, इस वजह से कम होने के कोई चांसेस नहीं है। तो जनरल में 110 या 112 क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जिन विद्यार्थियों के इतने क्वेश्चन सही हैं, वो अपने क्वेश्चंस को 1.25 से गुणा करें तो वो नंबर्स आ जाएंगे कि 200 में से कितने नंबर आ रहे हैं। पर यहाँ क्वेश्चंस के संदर्भ में देखिए, 110 से 112 क्वेश्चंस जनरल कैटेगरी के संदर्भ में सही है। यदि ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में लगभग 108 के समथिंग, 108 से 110 क्वेश्चंस ओबीसी में कट ऑफ जाने की संभावना है। यदि बात ईडब्ल्यूएस की करें तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ओबीसी से कम रहती है। तो लगभग मान सकते हैं कि 105 से 106 क्वेश्चन लगभग ओबीसी में जिन विद्यार्थियों की सही है उनका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। यदि अपन बात एससी की करें तो एससी कैटेगरी में लगभग 100 प्लस क्वेश्चन जिन विद्यार्थियों की सही हैं उन विद्यार्थियों का एससी कैटेगरी में। और यदि बात एसटी कैटेगरी की करें तो एसटी कैटेगरी में लगभग 95 प्लस जिन विद्यार्थियों की सही हैं उन विद्यार्थियों का एसटी कैटेगरी में सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं। ये जो कैटेगरी की जो कट ऑफ की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, मेल कैटेगरी की। यदि बात फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ की करें कि फीमेल की जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, तो जनरल के अंदर फीमेल की कट ऑफ की बात करें तो लगभग 104 से लेकर 106 क्वेश्चन तक फीमेल की कट ऑफ जनरल कैटेगरी में रह सकती है। ओबीसी में लगभग 100 से 102 के समथिंग ये कट ऑफ रहने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस के अंदर ये रह सकती है कि 98 से लेकर 100 क्वेश्चन तक ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ फीमेल के अंदर रह सकती है। एससी और एसटी के फीमेल की बात करें तो एससी की जो फीमेल है उस एससी फीमेल में यहाँ से लगभग 90 प्लस के समथिंग कट ऑफ रह सकती है। और एसटी की बात करें तो लगभग 88 क्वेश्चन के समथिंग जो है वो एसटी की कट ऑफ फीमेल में रह सकती है। तो ये जो थी कल का जो पेपर था वो वीडियो का, उसकी जो कट ऑफ है वो हमें डिस्कस करें। जो विद्यार्थी इस चैनल पर पहली बार है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ हम जितनी भी जो एग्जाम्स होती हैं और एग्जाम की सटीक जो कट ऑफ होती है उसका एनालिसिस करते हैं। धन्यवाद।